हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज हम आपके लिए रीट मेंस 2025 के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी का टॉपिक लेके आए हैं। उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। लेवल 1 और लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। आईसीटी के क्वेश्चन आएंगे जरूर दोस्तों। हम इस क्लास में कलाम बुक पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हूबहू छपने वाले हैं और पीवाईक्यूज हैं दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान की अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए सभी क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। आज सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण की दूसरी क्लास है दोस्तों। हमने इससे पहले एक क्लास करा दी है, उसमें भी हमने पीवाईक्यूज कराए थे। आज की क्लास में पीवाईक्यूज नई परीक्षा पैटर्न के आधार पर हम पीवाईक्यूज लेके आए हैं। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। अगर आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। एकदम पीवाईक्यू सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज लेके आए हैं हम आपके लिए। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त होगी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां उसी पर प्राप्त होंगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज की क्लास में हम इनपुट, आउटपुट और सूचना प्रौद्योगिकी के जो उपकरण हैं आपके लिए उनमें से हम मेमोरी के बारे में क्वेश्चन कराएंगे। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर के बारे में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों। पहला प्रश्न कंप्यूटर की स्क्रीन के बारे में। वो आपका कैश मेमोरी खाली जगह और खाली जगह के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। कैश मेमोरी किस किस के बीच में बफर स्टेट का काम करती है, बफर के रूप में काम करती है, ये पूछा है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हार्ड डिस्क और मॉनिटर के बीच में, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में, पेन ड्राइव और एएलयू के बीच में। तो जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच में बफर का कार्य करती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या भी हम लेके आए हैं। व्याख्या दे रखी है आपकी जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों वो एक छोटी उच्च गति वाली मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है। मुख्य मेमोरी होती है वो रैम होती है, पूछा जाता है रैम। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम। सीपीयू होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। कैश मेमोरी एक छोटी मेमोरी होती है, उच्च गति वाली मेमोरी होती है। अगला सवाल है आपका, एक पेटाबाइट है। एक पेटाबाइट पूछा है दोस्तों। 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट। तो जो तो पेटाबाइट होता है दोस्तों वो होता है आपका 1024 टेराबाइट होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इनका क्रम भी देख लेना दोस्तों, केबी, एमबी, एमबी, ये प्रमुख इनके क्रम से चलते हैं। किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा संग्रहित होती है? इंजीनियर, यूजर, प्रोग्राम, निर्माता।
तो कंप्यूटर में रीडेबल मेमोरी होती है दोस्तों, रोम होती है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, निर्माता के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। थोड़ी सी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपकी, रीड ओनली मेमोरी होती है उसको रैम कहते हैं, रोम कहते हैं। रोम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। रोम में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए इसे पढ़ा जा सकता है। रोम का उपयोग कंप्यूटर के बूटिंग निर्देशों और अन्य महत्वपूर्ण डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। रोम में जानकारी निर्माता द्वारा संग्रहित की जाती है। अगला सवाल है आपका, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। रिलायबिलिटी टेस्ट, करेक्ट फंक्शन टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग प्रोसेस करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। बूटिंग की क्रिया के बारे में थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। जो बूटिंग होती है दोस्तों, बूटिंग प्रक्रिया, जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। बूटिंग प्रक्रिया कंप्यूटर की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS मेमोरी को निर्देश को पढ़ता है। BIOS कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों की जांच करता है, जैसे कि CPU, मेमोरी और हार्ड ड्राइव। इस प्रक्रिया को पावर ऑन सेल्फ स्टेट पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट को सफल होने के बाद BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव से मेमोरी में लोड करता है। ये प्रमुख इसकी प्रक्रिया थी बूटिंग की। अगला सवाल है आपका, BIOS निम्न में से किसका हिस्सा है। BIOS लैन, रोम, वैन, रैम। तो BIOS होता है दोस्तों वो रीड ओनली मेमोरी का हिस्सा होता है, रोम का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, HD रैम से तात्पर्य है। तो HD रैम से क्या तात्पर्य है ये पूछा है दोस्तों। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। स्ट्रेट डायनेमिक रैम, सरफेस डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सीरियल डायनेमिक रैम। तो जो HD रैम होती है दोस्तों वो सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होती है। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। सिंक्रोनस होती है दोस्तों HD रैम होती है दोस्तों वो आपकी एक प्रकार की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है। HD रैम की तुलना में तेज है, जो सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती है। डी रैम होती है वो HD रैम की तुलना में तेज होती है। HD रैम का उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। प्रोसेसिंग चक्र, डेटा स्पीड, क्लॉक स्पीड, एक्सेस टाइम। तो जो डाटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक्सेस टाइम कहा जाता है। एक्सेस टाइम होता है दोस्तों उसको मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में मापा जाता है। याद रख लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन आपके लिए, ये भी बहुत अच्छा है। एक्सेस टाइम जितना कम होगा डिवाइस उतना ही तेज होगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। CDR की CD पर डेटा को कहा जाता है। CDR की CD पर डेटा को सिर्फ एक बार पढ़ा और कई बार लिखा जा सकता है। सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार पढ़ा जा सकता है, परंतु एक बार लिखा जा सकता है CDR की CD डेटा पर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है कि CDR होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। CDR एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है
जिस पर डेटा को एक बार लिखा जा सकता है लेकिन कई बार पढ़ा जा सकता है। लिखा एक बार जा सकता है, कई बार पढ़ा सकता है। सीडी की अन्य प्रकार है, सीडी रोम होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क और जिस पर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है, वो होती है आपकी सीडी रोम होती है। सीडी आरडब्ल्यू होती है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडाइटेबल होती है। इस प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क जिस पर डेटा को कई बार लिखाया है और मिटाया भी जा सकता है, वो सीडी आरडब्ल्यू होती है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है स्टोरिंग, कॉपिंग, बर्निंग, पेस्टिंग। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की क्रिया कहलाती है दोस्तों, वो बर्निंग कहलाती है। सीडी में जो फाइल को कॉपी करते हैं उसको बर्निंग कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सीडी बर्निंग कहते हैं इसको, सीडी बर्निंग कहा जाता है। व्याख्या भी दे लेते हैं, थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है। सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यह प्रक्रिया लेजर द्वारा करके सीडी की सतह पर डेटा को लिखने के लिए की जाती है। सीडी बर्निंग का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे संगीत, वीडियो, दस्तावेज आदि। अगला है सवाल आपका, सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं विस्तार बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर, स्टोरेज डिवाइस पर, आउटपुट डिवाइस पर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। सीपीयू और मेमोरी जो स्थित होते हैं दोस्तों, वो आपके मदरबोर्ड पर बने हुए होते हैं, स्थित होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सीपीयू। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। टीबी, केबी, जीबी, एमबी मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे दोस्तों, सबसे पहले टीबी आएगा, गीगा आएगा, एमबी आएगा, केबी आएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इकाइयाँ होती हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो होती है आपकी किलोबाइट होती है, केबी सबसे छोटी इकाई होती है। मेगाबाइट होती है, 1 केबी की बड़ी से होती है। गीगाबाइट एमबी से बड़ी होती है। टेराबाइट जीबी से बड़ी होती है। पेटाबाइट जीबी से बड़ी होती है। ऐसे होता है। जीबी के बाद क्या आएगा, पेटाबाइट आएगा, पीटी आएगा, फिर ईटी आएगा, फिर बाईटी आएगा, फिर जेडटी आएगा, ऐसे आता है। अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आपके लिए पूछा जा सकता है। खाली जगह दे रखी है आपकी 2 की घात 20 बाइट्स तथा 2 की घात 40 बाइट्स क्रमशः खाली जगह तथा खाली जगह के बराबर होती हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपकी 1 MB और 1 TB के बराबर होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। 1 किलोबाइट बराबर 1/24 बाइट्स होती हैं। 1 मेगाबाइट बराबर 1/24 किलोबाइट होती है, या 24 किलोबाइट होती हैं। और 1 गीगाबाइट बराबर होता है आपका, यह 24 मेगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट बराबर यह 24 गीगाबाइट होता है। और 2 की घात 20 बाइट्स 1 MB के बराबर होती है। 2 से 40 बाइट्स 1 टेराबाइट के बराबर होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, मेमोरी जो स्थैतिक और गैर परिवर्तनीय दोनों है, वो कौन सी है? रैम, रोम, BIOS, कैश। तो जो रीड ओनली मेमोरी होती है, वो होती है आपकी स्थैतिक और गैर परिवर्तनीय दोनों प्रकार की होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। रोम होती है दोस्तों, जो रीड ओनली मेमोरी होती है, गैर परिवर्तनीय मेमोरी है। इसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर ये डेटा को बरकरार रखती है, स्थायी रखती है। रोम कंप्यूटर में बूटिंग के लिए आवश्यक डेटा रखती है। रैम होती है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, परिवर्तनशील होती है दोस्तों। इसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर इसका डेटा खो जाता है, समाप्त हो जाता है। चालू रहता है डेटा जभी कंप्यूटर तभी इसको अपने आप को मेमोरी में रखती है। और दोस्तों जो BIOS होती है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों। BIOS रोम में स्टोर किया जाता है, इसलिए BIOS भी एक ऑन
नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। BIOS एक फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी होती है दोस्तों, वो सबसे छोटी मेमोरी होती है एवं बहुत तेज मेमोरी होती है दोस्तों, जो कि CPU और रैम के बीच में कार्य करती है। एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो, थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।